नवाध्याय। मोहिनी रूप भगवान का दैत्यों से अमृत कलश लेना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, वे सभी दैत्य दानव परस्पर के झगड़े को त्याग कर उस सुंदरी की ओर कामासक्त होकर देखने लगी। वह सुंदरी अपने मधुर नुपुरों से तीनों लोकों को मोहित करती हुई उन दैत्यों के निकट गई। वे दैत्य बोले, हे सुंदरी, तुम कहाँ रहती हो? किस प्रयोजन से यहाँ आई हो? मालूम होता है कि तुम हमारे झगड़े का निपटारा करने के लिए हम पर कृपा कटाक्ष कर रही हो। तुम्हारा स्पर्श अभी तक देवता, गंधर्व, नाग, किन्नर आदि किसी ने भी नहीं किया प्रतीत होता है। आओ शुभ के, तुम्हारा स्वागत है। हमें अपने सुंदर कर कमलों से यह अमृत पान कराओ। स्त्री रूपी भगवान बोले, हे देवताओं तथा दानवों, आप महर्षि कश्यप जी के पुत्र होने के कारण भाई भाइयों फिर भी परस्पर लड़ते हो। मैं तो स्वेच्छाचारिणी स्त्री हूँ। बुद्धिमान ऐसी स्त्री पर कभी विश्वास नहीं करते, फिर तुम लोग ऐसा क्यों करते हो? स्वयं सब मिलकर अमृत पान कर लो। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब मोहिनी रूपधारी भगवान से दैत्यों ने ऐसे नीति के वचन सुने, तब उन कामांध दैत्यों को और भी विश्वास हो गया। वे बोले, नहीं, हमें तुम्हारा विश्वास है। तुम जिस प्रकार बांटोगी उसी प्रकार हम अमृत पान कर लेंगे। तब मोहिनी रूपधारी भगवान बोले, हे दानवों, मैं जो कुछ भी उचित अनुचित करूं, आप लोगों को सब स्वीकार हो तो तुम्हें अमृत पिला सकती हूँ। दैत्यों ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे तो काम के वशीभूत हो रहे थे। वे तो उस सुंदरी के सुंदर हाथों से ही अमृत पान करना चाहते थे। तत्पश्चात एक दिन व्रत उपवास करने के पश्चात देवता तथा दैत्य अलग अलग पंक्ति बनाकर अमृत पान करने के लिए बैठ गए। भगवान मोहिनी रूपधारी ने स्वयं अमृत का घट अपने हाथ में ले लिया। दैत्यों की ओर मधुर मुस्कान तथा कटाक्ष से देखने लगे। दैत्य उनकी विश्व मोहिनी मुस्कान तथा कटाक्ष में ऐसे मदहोश तथा उन्मत्त हो गए कि वे अमृत का पीना भूलकर उनकी दृष्टि एकटक उन्हीं की विश्व विमोहक छवि पर लग गई। वे उधर दैत्यों की ओर देखते हुए देवताओं को अमृत बांटने लगे। दैत्यों ने कुछ भी चूँ न किया। एक तो वे वचनबद्ध थे, दूसरी वे सुंदरी को रुष्ट करना नहीं चाहते थे। उन्हें विश्वास था कि सुंदरी हमें अमृत अवश्य पिलाएगी, इसलिए वे चुपचाप उन्हीं की छवि को तथा मधुर नुपुरों युक्त चाल को देखते रहे। भगवान की इस चाल को राहु नामक का दैत्य समझ गया। वह देवता का रूप बनाकर देवताओं में जाकर बैठ गया और अमृत पीने को उद्यत हो गया। जब अमृत उसके कंठ में पहुंच गया, तब चंद्रमा तथा सूर्य ने पुकार कर कहा कि यह राहु दैत्य है। झट भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। राहु का सिर व धड़ अमृत के प्रभाव से अच्छे हो गए। उसका सिर व धड़ अलग अलग दो स्वरूप होकर उठ खड़े हुए। सूर्य व चंद्रमा ने मोहिनी रूप से कहा, हे प्रभु, अब तो इसे मत मारो। जितने टुकड़े इसके शरीर के होंगे, अमृत पीने के प्रताप से उतने स्वरूप होकर यह जीता रहेगा। यह सुनकर मोहिनी रूप भगवान ने राहु से कहा, तूने देवताओं में बैठकर अमृत पिया, इसलिए अब तू दैत्यों का लक्षण वे स्वभाव छोड़ दे। सूर्य आदि 7 ग्रहों के साथ रहकर अपनी पूजा लिया कर। उसी दिन से 9 ग्रह हुए। उसके मस्तक को राहु और धड़ को केतु कहते हैं। सूर्य व चंद्रमा के बतलाने से मोहिनी रूप भगवान ने राहु दैत्य का सिर काट लिया। इसी कारण वह शत्रुता रखकर अमावस्या के दिन सूर्य को और पूर्णिमा की रात में चंद्रमा को निगलना चाहता है, जिसको चंद्र ग्रहण व सूर्य ग्रहण कहते हैं। उस समय भगवान की आज्ञा अनुसार सुदर्शन उनकी रक्षा करते हैं। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, मोहिनी रूप भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाकर सुदर्शन चक्र को सूर्य व चंद्रमा की रक्षा करने के लिए छोड़ दिया
और आप अंतर्ध्यान होकर वैकुंठ को पधारे। त्रिलोकीनाथ ने यह विचार कर दैत्यों को अमृत नहीं पिलाया कि वह लोग अमृत पीने से अमर होकर संसारी जीवों को दुख देंगे। इनको अमृत पिलाना ऐसा है जैसे कोई सर्प को दुग्ध पिलाए। 10वां अध्याय, देवताओं व दैत्यों का युद्ध। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब दैत्य तथा दानवों को अमृत की प्राप्ति नहीं हुई और देवता लोग अमृत को पी गए, तब दैत्यों को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने तुरंत अपने अपने हथियार उठा लिए और देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवता लोग अमृत पीकर शक्तिशाली हो गए थे। दूसरे, उन्हें भगवान के चरणों का आश्रय था, वे भी दैत्यों से अस्त्र शस्त्र लेकर भिड़ गए। हे राजन, क्षीर सागर के तट पर बड़ा भयंकर संग्राम देवता तथा असुरों में हुआ। उसे देवासुर संग्राम कहते हैं। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र दोनों ओर से चलने लगे। हाथियों की चिंगाड़, रथों की गड़गड़ाहट, घोड़ों की हिनहनाहट तथा पैदलों की मारो मारो काटो काटो की चीत्कार से आकाश भर गया। किन्हीं की सवारी ऊंट की थी तो किसी की गिद्ध की, किसी की भालू की तो किसी की सिंह की और किसी की बकरा और सूअर की सवारियां थी। हे राजन, विरोचन पुत्र बलि मैं दानव के निर्मित प्रभास नामक विमान पर सवार होकर युद्ध कर रहे थे। वह विमान कभी दृश्य और कभी अदृश्य हो जाता था। बलि की शोभा उदयाचल पर उदित चंद्रमा की समान हो रही थी। द्विमूर्धा, नमुची, शंबर, बाणासुर, विप्रचित्ति, अयोमुख, कालनाभि, हयग्रीव आदि दैत्य जो समुद्र मंथन के समय उपस्थित थे, बड़ा भयंकर युद्ध करने लगे। जब इंद्र ने दैत्यों के बल को बढ़ता देखा तो वे अपने ऐरावत हाथी पर चढ़कर लोकपालों तथा अनेक वीर देवताओं के साथ युद्ध को चले। बलि इंद्र से भिड़ा, तारकासुर स्वामी कार्तिक से, हेति वरुण से तथा प्रहेति मित्र से भिड़ गया। यमराज मैं दानव से, विश्वकर्मा शंभर से, त्वष्टा विरोचन से, सविता अश्विनी कुमार वृषपर्वा से भिड़ गए। बलि के 100 पुत्र सूर्यदेव से भिड़ गए। शुंभ निशुंभ से भद्रकाली, भस्मासुर से महादेव जी, महिषासुर से अग्निदेव, राहु से चंद्रमा, शुक्राचार्य से बृहस्पति और नरकासुर से शनिश्चर देव बढ़ गए। इस प्रकार देवासुर संग्राम होने लगा। राजा बलि ने 10 बाण इंद्र पर, 3 बाण ऐरावत पर तथा 4 बाण उसके रक्षकों पर व 1 बाण महावत पर मारा। जब इंद्र ने यह देखा तब उन्होंने बड़ी फुर्ती से 10 भिल्ल बाण बलि पर मारे। उनसे बलि के बाण कटकर गिर गए। तब बलि ने एक शक्ति इंद्र पर छोड़ी, किंतु इंद्र ने उस शक्ति को भी मार्ग में काट डाला। बलि जो अस्त्र मारते थे, इंद्र उन्हें तत्काल काट देते थे। हे राजन, इंद्र की वीरता से घबराकर राजा बलि अंतर्ध्यान हो गए तथा अपनी आसुरी माया प्रकट की। कभी देवताओं पर पर्वत, वृक्ष और मूसलाधार जल वृष्टि करने लगे तो कभी सर्प, बिच्छू, अन्य विषैली जंतु डंक मारने लगे। मारो मारो, काटो काटो चिल्लाती हुई सैकड़ों राक्षसियां तथा राक्षस प्रकट हो गए। राजा बलि ने प्रलयकालीन अग्नि उत्पन्न कर दी। जब देवता तथा इंद्र दैत्यराज बलि की इस माया से घबरा उठे, तब उन्होंने भगवान का ध्यान किया। वे अंतर्यामी प्रभु वहां पर प्रकट हुए। उनके प्रभाव से असुरों की वह कपट माया तुरंत विलीन हो गई। जब काल नेमी दैत्य ने भगवान को गरुड़ पर देखा, तब उसी वक्त त्रिशूल से आक्रमण किया। तब भगवान ने उस काल नेमी को पकड़कर उसके वाहनों सहित मार डाला। माली, सुमाली और माल्यवान को भी भगवान ने चक्र से मार डाला। 11वां अध्याय, देवासुर संग्राम की समाप्ति व देवताओं की विजय। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, भगवान की कृपा से देवताओं की व्याकुलता दूर हो गई। वे बड़े उत्साह से युद्ध करने लगे। इंद्र ने दैत्यराज बलि पर वज्र उठाया। वे बड़े निर्भय होकर युद्ध में डटे हुए थे।
इंद्र ने राजा बलि का अनादर करते हुए वज्र हाथ में लेकर इस प्रकार कटु वचन कही, रे मूर्ख, तू नट की भांति हमें धोखा देकर अपनी माया की चालों से हमें जीतना चाहता है। हम माया के स्वामी हैं, हम पर माया का कोई प्रभाव नहीं चल सकता। तुम जैसे मूर्ख लुटेरे को हम उसके स्थान से नीचे गिरा देते हैं। अब मैं अपने 100 धार वाले वज्र से तेरा सिर काटता हूँ। बलि ने हंसकर कहा, रे इंद्र, हार जीत तो काल की प्रेरणा से होती ही है। अपना काम तो केवल कर्म करना है। यह सारा जगत काल के अधीन है, इसलिए अपने को हार जीत से कोई शोक तथा हर्ष नहीं है। तुम स्वयं इस तत्व को नहीं जानते। जय पराजय, यश अपयश की हमें कोई चिंता नहीं। हमें तुम्हारे इन कठोर वचनों से कोई दुख नहीं है। श्री शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, राजा बलि ने इंद्र को इस प्रकार डांटकर झेपा दिया और उन्होंने कान तक खींचकर अनेकों बाणों का प्रहार किया। दैत्यराज बलि के प्रहार से व्याकुल इंद्र ने बलि पर वज्र का प्रहार किया। उस वज्र के प्रहार से राजा बलि पर्वत के समान विमान से पृथ्वी पर गिर पड़े। राजा बलि के परम मित्र भस्मासुर ने इंद्र की हंसली पर प्रहार किया और ऐरावत पर भी एक गदा मारी। उस गदा की चोट से ऐरावत हाथी मूर्छित हो गया। तब इंद्र का सारथी तुरंत रथ ले आया और इंद्र को बचा लिया। उस दैत्य ने सारथी पर भी चोट की, किंतु इंद्र ने वज्र से उसका भी सिर काट लिया। नारद जी के मुख से भस्मासुर की मृत्यु सुनकर उसके भाई नामुची, बलि, पाक इत्यादि ने इंद्र को घेर लिया तथा 100 बाणों से इंद्र के सारथी तथा घोड़ों को घायल कर दिया। देवता बड़े घबराए, किंतु इंद्र थोड़ी देर में शत्रुओं का नाश करके अपने तेज से चमकने लगे। तब उन्होंने अपने वज्र से दैत्यों के सिर काटना आरंभ कर दिया। नमूची ने इंद्र पर त्रिशूल का प्रहार किया, किंतु इंद्र ने अपने बाण से उस त्रिशूल को काट गिराया और नमूची पर वज्र की चोट की, किंतु नमूची उस वज्र से नहीं मरा। यह देखकर इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस वज्र के प्रहार से वृत्रासुर जैसा महादैत्य तथा पर्वतों के पंख तक काट डाले, किंतु यह तुच्छ दैत्य न मर सका। अब इसका ब्रह्म तेज समाप्त हो गया प्रतीत होता है। जब इंद्र इस प्रकार विषाद कर रहे थे, उसी समय आकाशवाणी हुई कि इस दानव की मृत्यु सूखी तथा गीली वस्तु से न होगी। तब देवराज इंद्र ने विचार करके समुद्र के फेन से शत्रु को मारने का उपाय सोचा। क्योंकि फेन न सूखा है और न गीला है, उस फेन के मारने से नमूची का सिर कट गया। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि दानवों का नाश हो गया, तब उन्होंने नारद जी को देवताओं के पास भेजकर उस देवासुर संग्राम को बंद करा दिया। देवता लोग नारद जी की बात मानकर शांत हो गए और अपने अपने लोक को चले गए। तत्पश्चात दैत्यों ने युद्ध में मरे हुए दानवीर बलि को लेकर अस्ताचल की यात्रा की। वहां शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी विद्या से राजा बलि तथा मरे हुए दैत्यों को पुनः जीवित कर दिया। राजा बलि परम ज्ञानी थे। जय पराजय, हर्ष विषाद को समान समझते थे, इसलिए उन्हें अपने पराजय का कोई दुख नहीं हुआ। 12वां अध्याय। भगवान के मोहिनी रूप को देखकर महादेव जी का मोहित होना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, भगवान शंकर जी को जब यह पता चला कि भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके असुरों को छला है, तब वे पार्वती जी के साथ नंदी पर सवार होकर भगवान के वैकुंठ धाम को गए। श्री शंकर जी ने कहा, हे आराध्य देव, आप जगत के स्वामी, विश्वव्यापी तथा जगत गुरु हैं। इस जगत के आदि मध्य अंत भी आप ही हैं। आप ही ईश्वर तथा आत्मा हैं। आप चिन्मात्र ब्रह्मा हैं। आप जगत से परे तथा द्वैत अद्वैत सब कुछ आप ही हैं। हे प्रभु, मैं ब्रह्मा तथा मरीच आदि महर्षि भी आपके रहस्य को नहीं जानते,
तो फिर रजोगुण तथा तमोगुण असुर तथा मनुष्य तो आपको जान ही कैसे सकते हैं। हम आपके उस विश्व मोहिनी रूप को देखने आए हैं जिससे सभी मोहित हो गए थे। जब भगवान शंकर ने इस प्रकार प्रार्थना की तब विष्णु भगवान हंसकर बोले, हे शंकर जी, उस समय धन्वंतरि के हाथ से दैत्यों ने अमृत का कलश छीन लिया था। उस समय मैंने देवताओं को अमृत पिलाने तथा दैत्यों का मन हरने के लिए वह विश्व मोहिनी रूप धारण किया था। हे देव शिरोमणि, मैं आपको वह रूप दिखा तो सकता हूँ, किंतु वह रूप आपके देखने योग्य नहीं है। उस रूप के देखने से आप काम उत्तेजित हो उठेंगे। भगवान शंकर ने कहा, हे भगवान, कामदेव को तो मैंने पहले ही जला दिया है, अब वह मुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकता। कृपया आप मुझे अपना विश्व मोहिनी रूप दिखाइए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, शंकर जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान उस क्षण अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद वहां पर एक अति मनोहर उपवन की सृष्टि हुई और उसमें एक अति सुंदरी गेंद उछालती हुई दिखाई दी। उसके अंग प्रत्यंग अद्भुत थे तथा सुंदरता में अलौकिक थी। उसकी कमर में करदनी और एक अति मनोहर पीली साड़ी पहने हुए थी। जब वह गेंद उछालने के लिए दौड़ती थी तो उसके स्तन उछलते हुए अति मनोहर प्रतीत होते थे। उन पर हार की लड़ियां भी हिलने लगती थी। उसने स्तनों के भार से उसकी पतली कमर अति मनोहर लगती थी। वह इधर उधर दौड़ने और लचकने आदि से ऐसी प्रतीत होती थी मानो दो लड़ हो जाएगी। वह अपनी ठुमक ठुमक चाल से गेंद को इधर उधर उछालती फिरती थी। उसके कपोलों पर अति मनोहर अलके तथा कुंडल झिलमिला रहे थे। वायु के झोंकों से उसकी साड़ी सरक जाती थी जब वह अपने बाएं हाथ से उसे संभालती थी। गेंद खेलते खेलते उस नव यौवन सुंदरी ने शंकर जी की ओर कटाक्ष भरे नेत्रों से देखा। बस शंकर जी का मन हाथ से चला गया। वे उसको बार बार निहारने लगे और उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। वह गेंद के पीछे दौड़ती थी और शंकर जी उसके पीछे पीछे दौड़ते थे। उस समय शंकर जी को अपने सेवकों तथा पार्वती जी का कोई ध्यान न रहा और वे उन्मत्त हाथी की भांति उस कामुक हथिनी रूपी स्त्री के पीछे दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते उस सुंदरी की साड़ी खिसक कर कदनी तक आ गई। वह वस्त्रहीन मोहिनी शंकर जी की ओर लज्जित भाव से देखने लगी तथा अपने को शंकर जी से बचने के लिए एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की आड़ में छिपने लगी और शंकर जी की विफलता पर हंसने लगती थी। शंकर जी का मन उनके वश में नहीं रहा और वे काम के वशीभूत हो गए। उन्होंने लपक कर उस सुंदरी के जूड़े को पकड़ लिया तथा उससे अपने दोनों बाहुओं में भरकर आलिंगन किया। वह सुंदरी अपने को शंकर जी से छुड़ाने की चेष्टा करने लगी। उस छीना झपटी में उसके केश बिखर गए एवं वह वस्त्रहीन हो गई। भगवान शंकर का वीर्य स्खलित हो गया। वह अमोघ वीर्य जहां जहां पड़ा वहीं वहीं सोने चांदी की खान बन गई। आगे आगे मोहिनी रूपधारी भगवान की माया तथा पीछे पीछे शंकर जी तोड़ते थे। वे अनेकों मुनियों के आश्रम, वन, पर्वत, सरोवर तथा उपवनों में इसी प्रकार दौड़ते दौड़ते उसके पीछे पीछे गए। जब शंकर जी का वीर्य स्खलित हो गया तब उन्होंने भगवान की माया में अपने को वशीभूत जानकर अपने स्वरूप का ध्यान किया और उन्होंने इस दुखद प्रसंग को त्याग दिया। वे कहने लगे, भगवान की माया अपार है, उसे जान लेना मेरी शक्ति के बाहर है। इस प्रकार सावधान होकर शंकर जी अपनी पहली स्थिति में हो गए। उसी क्षण भगवान नारायण पुरुष शरीर धारण करके प्रकट हुए और हंसते हुए बोले, हे शंकर जी, मुझे प्रसन्नता है कि आप मेरी स्त्री रूपिणी माया से मोहित होकर फिर अपनी पहली स्थिति में आ गए। मेरी अपार माया जब अपना रूप रचती है तब बड़े बड़े जितेंद्रिय पुरुष भी उससे छुटकारा नहीं पा सकते।
केवल आप ही ऐसे हैं जो मेरी माया में फंसकर फिर उससे निकल सके। किंतु अब आपको मेरी यह माया नहीं सताएगी। मैं ही काल रूप से सृष्टि में यह क्षोभ उत्पन्न करता हूँ, इसलिए अब मेरी इच्छा के बिना मेरे भक्तों को यह कामदेव नहीं सताएगा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, भगवान विष्णु से इस प्रकार सत्कार पाकर शंकर जी प्रसन्नचित्त पार्वती जी के साथ कैलाश पर चले गए। उन्होंने इस प्रसंग को बड़े आनंद के साथ बड़े बड़े ऋषियों, महर्षियों तथा सती जी को सुनाया। हे परीक्षित, मैंने तुम्हें भगवान की यह ऐश्वर्यमयी लीला सुनाई है, समुद्र मंथन आदि का वर्णन किया है। जो भगवान के इन गुणों का वर्णन करता है उसके समस्त कलेश दूर हो जाते हैं। मैं भगवान के चरणों में नमस्कार करता हूँ। 13वां अध्याय, अगले 7 मनवंतरों का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक मनवंतर 71 चतुर्युग का होता है और एक इंद्र एक मनवंतर पर्यंत राज्य करता है। हर मनवंतर में एक परमेश्वर एक अवतार धारण करते हैं और अधर्मियों को मारकर धर्म की रक्षा करते हैं। चिरंजीवी ऋषि की आयु एक मनवंतर की होती है। अतः 6 मनवंतर की कथा हमने तुमसे वर्णन की। अब 7वां मनु विवस्वान का पुत्र श्राद्ध देव ही 7वें मनु वैवस्वत हैं, जो वर्तमान काल के मनु हैं। इस समय वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। वैवस्वत मनु के इक्ष्वाकु, नभग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत, नाभाग, दिष्ट, करुष, प्रशर्ध तथा वसुमान, यह 10 पुत्र थे। इस मनवंतर में आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव, मरुदगण, अश्विनी कुमार तथा रिभु ये प्रधान देवगण हैं। इनका पुरंदर नामक इंद्र है। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि तथा भरद्वाज सप्तऋषि हैं। इसी मनवंतर में कश्यप जी की भार्या अदिति के गर्भ से वामन भगवान ने अवतार लिया था। हे परीक्षित, सूर्य भगवान की 2 पत्नियां थी, संज्ञा तथा छाया। उनकी तीसरी पत्नी का नाम बड़वा था। संज्ञा के 3 पुत्र यम, यमी तथा श्राद्ध देव थे। छाया के सावर्णी, शनिश्चर तथा तप्ती नाम की कन्या थी, जो संवरण की पत्नी हुई। संज्ञा ने ही बड़वा का रूप धारण करके अश्विनी कुमारों को उत्पन्न किया। हे राजन, 8वें मनवंतर में छाया के पुत्र सावर्णी मनु होंगे। उनके पुत्र निर्मोक, विरजस्क आदि होंगे। सुतपा, विरजा तथा अमृत प्रभु ये मुख्य देवगण होंगे। विरोचन पुत्र बलि देवताओं के इंद्र होंगे। विष्णु भगवान ने इसी राजा बलि से 3 पग पृथ्वी मांगकर तीनों लोकों को ले लिया था। ये राजा बलि आगे चलकर इंद्र होंगे। फिर इंद्र पद को त्याग कर सिद्धि प्राप्त करेंगे। गालव, दीप्तिमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऋष्यशृंग तथा मेरे पिता भगवान व्यास जी सप्तऋषि होंगे। सार्वभौम नामक भगवान का अवतार होगा। वे भगवान पुरंदर इंद्र से देवलोक का राज छीनकर राजा बलि को दे देंगे। हे राजन, 9वें मनवंतर में वरुण के पुत्र दक्ष सावर्णी 9वें मनु होंगे। भूत केतु, दीप्त केतु पुत्र होंगे। मरीचि गर्भादि देवगण होंगे और अद्भुत नाम का इंद्र होगा। द्युतिमान आदि सप्तऋषि होंगे। ऋषभ के रूप में भगवान का कलावतार होगा और वे अद्भुत इंद्र को त्रिलोकी का राज्य देंगे। 10वें मनवंतर में उपश्लोक के पुत्र ब्रह्मा सावर्णी 10वें मनु होंगे। भूरिषेण आदि उनके पुत्र होंगे तथा हविष्मान आदि सप्तऋषि होंगे। सुवासन तथा विरुद्ध आदि मुख्य देवगण होंगे। शंभु नाम का इंद्र होगा। विश्वसृज की पत्नी विशुचि के गर्भ से भगवान विश्वसेन रूप में अंशावतार ग्रहण करके शंभु नामक इंद्र से मित्रता करेंगे। 11वें मनवंत्र के धर्म सावर्णी नाम के मनु होंगे। उनके सत्य आदि 10 पुत्र होंगे तथा विहंगम आदि देवगण होंगे। अरुण आदि सप्तऋषि होंगे तथा वैद्रत नाम का इंद्र होगा। धर्म सेतु के रूप में भगवान का अंशावतार होगा। हे राजन,
12वें मनवंतर में रुद्र सावर्णी मनु होंगे। देववान आदि उनके पुत्र होंगे। ऋतुथामा इंद्र होगा तथा हरित आदि देवगण होंगे। तपोमूर्ति आदि सप्तऋषि होंगे। स्वधाम के रूप में भगवान अंशावतार लेंगे। 13वें मनवंतर में देव सावर्णी नाम के मनु होंगे। चित्रसेन आदि उनके पुत्र होंगे। सुकर्मादि देवगण होंगे तथा दिवसपति नाम का इंद्र होगा। निर्मोह आदि सप्तऋषि होंगे तथा योगेश्वर के रूप में भगवान अंशावतार धारण करेंगे। 14वें मनवंतर में इंद्र सावर्णी नामक मनु होंगे। उरु गंभीर आदि उनके पुत्र होंगे। पवित्र आदि देवगण होंगे। शुचि नामक इंद्र होगा। अग्निबाहु आदि सप्तऋषि होंगे। वृहदभान के रूप में भगवान अवतार लेंगे। हे राजा परीक्षित, ये 14 मनवंतर ही भूत भविष्य तथा वर्तमान तीनों कालों में चलते रहते हैं। इन्हीं के द्वारा 1 सहस्त्र चतुर्युगी वाले कल्प के समय की गणना की जाती है। 14वां अध्याय मनु आदि के कर्मों का वर्णन। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, इन मनु सप्तऋषि इंद्र आदि को कौन नियुक्त करता है तथा ये अपना कार्य किस प्रकार करते हैं? श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, मनु सप्तऋषि तथा प्रधान देवगण की नियुक्ति भगवान ही करते हैं। उन्हीं भगवान की प्रेरणा से मनु आदि इस विश्व की व्यवस्था को चलाते हैं। समय के उलटफेर से चतुर्युग के अंत में जब वेद तथा श्रुतियां नष्ट सी हो जाती हैं, तब सप्तऋषि पुनः उनका उद्धार करते हैं और सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। अपने अपने मनवंतर में सभी मनु भगवान की प्रेरणा से पृथ्वी पर धर्म की मर्यादा को चारों चरणों से पूर्ण करते रहते हैं तथा धर्म की स्थापना करते रहते हैं। मनुपुत्र सारे मनवंतर में काल तथा देश के अनुसार प्रजा तथा धर्म पालन करते रहते हैं। देवता लोग पंचमहा यज्ञ आदि कर्मों में अपना यज्ञ भाग स्वीकार करते रहते हैं। इंद्र त्रिलोकी का ऐश्वर्य भोगता हुआ प्रजा का पालन करता रहता है। समय समय पर वृष्टि करता है। भगवान प्रकट में ऋषियों का रूप धारण करके ज्ञान तथा योग आदि को उपदेश करते रहते हैं। प्रजापतियों के रूप में सृष्टि रचते हैं। अपना स्वरूप धारण करके काल के अनुसार प्राणियों का संहार करते हैं। हे राजन, मैंने तुमको कल्प महाकल्प तथा मनवंतर आदि का वर्णन सुना दिया। पुराण तत्व के विद्वानों ने प्रत्येक अवान्तर कल्प में 14 मनवंतर बतलाए हैं। 15वां अध्याय दैत्यराज बलि की स्वर्ग पर विजय। राजा परीक्षित बोले, हे ब्राह्मण, भगवान ने राजा बलि को क्यों बांधा और उसने 3 पग पृथ्वी मांगकर त्रिलोकी का राज्य कैसे ले लिया? कृपा कर मुझे समझाइए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इंद्र ने राजा बलि को हराकर उसके प्राण तथा उसकी संपत्ति को छीन लिया। तब श्री शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से अपने शिष्य राजा बलि को जीवित किया। राजा बलि ने तन मन से उनकी सेवा की और अपना सर्वस्व उनके चरणों में भेंट कर दिया। दैत्यों ने भृगुवंशी ब्राह्मणों की अति सेवा की। तब भृगुवंशी ब्राह्मण ने राजा बलि से प्रसन्न होकर विश्वजीत नाम का एक यज्ञ कराया। उस यज्ञ की अग्नि के देवता ने राजा बलि को एक सोने का रथ, हरे रंग के घोड़े, सिंह के चिन्ह की ध्वजा, सोने का दिव्य धनुष तथा 2 अक्षय तरकश दिए। बलि के दादा प्रहलाद जी ने प्रसन्न होकर राजा बलि को कभी न मुरझाने वाली एक दिव्य माला दी। शुक्राचार्य जी ने एक दिव्य शंख दिया। इस प्रकार महारथी दैत्यराज बलि रथ, अस्त्र शस्त्र, कवच आदि से सुसज्जित होकर एक विशाल दैत्य सेना के साथ इंद्र से लड़ने के लिए अमरावती की ओर चला। दैत्यराज बलि ने अमरावती को घेर लिया। वह इंद्र की पूरी अमरावती अति सुंदर उद्यान, उपवन तथा नंदनवन से सुशोभित थी। उन उद्यानों में देवांगनाएं क्रीड़ा विहार करती थी तथा सरोवरों में जल क्रीड़ा करती थी। आकाश गंगा अमरावती को चारों ओर से घेरकर खाई का काम करती थी।
उस पुरी में बड़े बड़े विशाल भवन, सोने के द्वार तथा मणियों से जड़े कलश आदि विश्वकर्मा के बनाए हुए थे। उसमें 10 करोड़ विमान देवताओं के विहार के लिए रहते थे। वहां की देवांगनाएं सदा 16 वर्ष के यौवन तथा सौंदर्य से परिपूर्ण थी। उनके अंगों से सुगंधें निकलती थी। स्थान स्थान पर मृदंग, शंख, नगाड़े तथा देवांगनाओं के मधुर संगीत सुनाई देते थे। उस अमरावती में अधर्मी, कामी, लोभी पुरुष नहीं जा सकते थे। उस अमरावती को दैत्यराज बलि ने चारों ओर से घेर कर अपने महान शंख की ध्वनि की, जिससे सुनकर सभी देवांगनाओं के हृदय दहल उठे। देवराज इंद्र घबराकर बृहस्पति जी के निकट गए और बोले, हे गुरुदेव, मेरे पुराने शत्रु बलि ने बड़ी तैयारी के साथ अमरावती पर धावा किया है। हम लोग उसका सामना नहीं कर सकते। न जाने उसने ऐसी शक्ति कहाँ से प्राप्त की है। उसमें इतना बल, इतना तेज कहाँ से आया है। बृहस्पति जी बोले, हे देवराज, मैं बलि की उन्नति का भेद जानता हूँ। भृगुवंशी ब्राह्मणों ने अपना ब्रह्म तेज देकर उसको शक्तिशाली बना दिया है। भगवान नारायण के अतिरिक्त उस बलि के सम्मुख तुम तथा तुम्हारे देवता लोग नहीं ठहर सकते। इसलिए काल की गति को समझकर तुम लोग स्वर्ग छोड़कर कहीं छिप जाओ तथा फिर अपने अभ्युत्थान की प्रतीक्षा करो। जब वह अपने गुरु का तिरस्कार करेगा तब वह परिवार सहित स्वयं नष्ट हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति जी ने देवताओं को इस प्रकार सलाह दी। तब वे सब देवता छिप छिप कर अमरावती को छोड़कर चले गए। देवताओं के चले जाने पर दैत्यराज बलि ने अमरावती पर अधिकार कर लिया। बलि ने विश्व विजयी होकर 100 अश्वमेध यज्ञ किए। उनके प्रभाव से राजा बलि का यश तीनों लोकों से बाहर संपूर्ण दिशाओं में फैल गया। वे ब्राह्मणों की कृपा से संपूर्ण पृथ्वी का राज भोगते हुए आनंद से रहने लगे। 16वां अध्याय। कश्यप जी द्वारा अपनी भार्या अदिति से पयोव्रत का उपदेश देना। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, दैत्यों के भय से देवतागण भागकर वन पर्वतों आदि में छिपकर महान कष्ट सहने लगे। उनकी माता अदिति को अपने पुत्रों के प्रवास से तथा श्रीहीन होने से बड़ा क्लेश हुआ। उस समय कश्यप जी घोर तप में लगे थे। जब उनकी समाधि टूटी तब वे अदिति के आश्रम पर गए। उन्होंने आश्रम की बिगड़ी व्यवस्था को देखकर अदिति से पूछा, हे प्रिय, आप उदास क्यों हो और आश्रम की ऐसी बुरी व्यवस्था किस कारण हुई? तुमने ब्राह्मणों का कोई अहित तो नहीं किया। धर्म का पालन तो ठीक ठाक हुआ है। गृहस्थ धर्म का पालन तो ठीक ठाक होता रहा है। तुमने किसी योगी, साधु, सन्यासी का अपकार तो नहीं किया है। तुम्हारी सभी पुत्र कुशल मंगल से तो हैं। अदिति ने कहा, हे भगवान, गो, ब्राह्मण तथा धर्म की तो आपकी यह दासी सब प्रकार से सेवा करती रही है। कोई अतिथि, भिक्षु, याचक भी अपने द्वार से विमुख नहीं गया है। मैंने ग्रस्थोचित सभी धर्मों का पालन किया है। यह समस्त रजोगुणी, तमोगुणी तथा सतोगुणी आप ही की प्रजा है। देवता तथा असुर दोनों ही आपके पुत्र हैं। आप दोनों में संभाव रखते हैं। हे प्रभु, मैं आपकी दासी हूँ। आप कृपा करके मेरे पुत्रों के दुख को दूर कीजिए। दैत्यों ने उनकी पूरी अमरावती को छीन लिया है। वे दुखी होकर वन पर्वतों में छिपे फिरते हैं। मैं दुख सागर में डूब रही हूँ। मेरे पुत्रों के दुख को दूर करने वाले आप ही हैं। अदिति की यह दुख भरी प्रार्थना सुनकर कश्यप जी बोले, हे प्रिय, यह जगत जिन भगवान की माया से ओतप्रोत है वे सबके स्वामी हैं। वे ही तुम्हारे पुत्रों के दुख को दूर करेंगे। तुम उन्हीं की आराधना करो। अदिति ने कहा, हे भगवान, मुझे यह उपाय बताओ जिसके करने से वे सत्य संकल्प भगवान मेरे पुत्रों के कष्टों को दूर करेंगे। कश्यप जी बोले, हे प्रिय, जब मुझे संतान उत्पन्न करने की इच्छा थी तब एक व्रत ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था।
वही मैं तुम्हें बताता हूँ। उस व्रत का नाम पयोव्रत है। फागुन के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक दूध पीकर श्रद्धा भक्ति से भगवान की आराधना करें। अमावस्या के दिन से इस व्रत को आरंभ कर अमावस्या के दिन यदि मिल सके तो सूअर की खोदी मिट्टी लेकर उसे अपने शरीर में मलकर नदी तथा तालाब में स्नान करें तथा उस समय इस मंत्र का उच्चारण करें। त्वं दिव्यादिव्राहीण रसायाः स्थानमिच्छता उद्घृतासी नमस्तुभ्यम पापमानं मे प्रणाशय। इस मंत्र को स्नान के समय कहते जाना चाहिए। तत्पश्चात नित्य नैमित्तिक नियमों को पूरा करके एकाग्रचित से भगवान की मूर्ति, वेदी, सूर्य, जल, अग्नि तथा गुरुदेव के रूप में उनकी पूजा करनी चाहिए। उनकी स्तुति इस प्रकार करें, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, समस्त प्राणी आप में निवास करते हैं, इसलिए आपका नाम वासुदेव है। आप सबके साक्षी हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप यज्ञ रूप हैं। आप समस्त शक्तियों को धारण करते हैं। हे केशव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप वर देने में समर्थ हैं। इस प्रकार भगवान की स्तुति करें। फिर मंत्रों द्वारा अर्घ्य पाद्यते तथा आचमन समर्पण करें। गंधमाला आदि से पूजन करके दूध से स्नान कराएं। तत्पश्चात वस्त्र, यज्ञोपवीत आभूषण, पाद्य, आचमन, गंध, धूप आदि के द्वारा द्वादशाक्षर मंत्र से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात दूध, धृत और मिष्ठान मिले चावलों का नैवेद्य लगावें और उसी का द्वादशाक्षर से मंत्र से हवन करें। उस नैवेद्य को भक्त जनों में बांटकर स्वयं ग्रहण करें। तत्पश्चात आचमन करा के तांबुल भेंट करें। फिर 108 बार द्वादशाक्षर ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करें। यथाशक्ति से ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराएं। तत्पश्चात भोजन करें। इसी प्रकार दूसरे दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान का पूजन करें। नित्य दूध पीकर रहना चाहिए और उपरोक्त क्रिया नित्य करनी चाहिए। इस प्रकार 12 दिन तक पूजा, होम, जप, ब्राह्मण भोजन आदि करते रहना चाहिए। फाल्गुन शुक्ला प्रतिपदा से त्रयोदशी तक ब्रह्मचर्य से रहें और पृथ्वी पर सोएं। तीनों समय स्नान करें। असत्य और पाप की चर्चा न करें। सब भोगों को त्याग दें। त्रयोदशी के दिन शास्त्रोक्त विधि से भगवान का पूजन करें। पंचामृत स्नान कराएं। दूध की खीर से भगवान का भोग लगाएं तथा उसी खीर से होम करें। इसके बाद आचार्य तथा ऋत्विजों को वस्त्राभूषण से तृप्त करें। भूखों को अन्न वस्त्र बांटें। प्रतिपदा से त्रयोदशी तक भागवत की कथा आदि सुने। हे देवी, यह श्रेष्ठ आराधना ब्रह्मा जी ने मुझे बताई थी। इसके करने से तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होंगे। अतः यह पयोव्रत नाम का अनुष्ठान सर्वयज्ञ व सर्वव्रत तथा तपस्याओं का मुख्य साधन है। 17वां अध्याय भगवान का प्रकट होकर अदिति को वर देना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, कश्यप जी के बताए पयोव्रत का अनुष्ठान अदिति ने बड़ी सावधानी से नियम पूर्वक किया। तब अदिति की आराधना से प्रसन्न होकर पीताम्बरधारी भगवान प्रकट हुए। उनकी 4 भुजाएं थी तथा शंख, चक्र, गदा, पद्य धारण किए हुए थे। अदिति ने पृथ्वी पर लेटकर साष्टांग प्रणाम किया और प्रेमाश्रु बहाने लगी और इस प्रकार स्तुति करके बोली, हे भगवान, आप यज्ञ पुरुष हैं। भवसागर से आप ही तारने वाले हैं। आपकी शरण में जो आता है उसकी विपत्तियां नाश हो जाती हैं। आप ही जगत के उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करने वाले विश्व रूप हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ।
श्री सुखदेव जी बोले, जब देव माता अदिति ने इस प्रकार स्तुति की, तब भगवान इस प्रकार बोले, हे देव माता, तुम्हारी अभिलाषा को मैं जानता हूँ। तुम अपने पुत्रों के दुख से दुखी हो। दैत्यों ने उनकी सारी संपत्ति छीन ली है। तुम्हारी यह इच्छा है कि तुम्हारे पुत्र दैत्यों को जीतकर अपनी संपत्ति प्राप्त कर लें तथा तुम्हारे इंद्रादि पुत्र दैत्यों का नाश कर दें और खोए हुए यश को भी प्राप्त कर लें। किंतु हे देवी, इस समय उन असुरों पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, क्योंकि मैं तथा ब्राह्मण इस समय उनके अनुकूल हैं। इस समय देवताओं की विजय नहीं हो सकती, किंतु हे देवी, तुम्हारे अनुष्ठान से मैं अति प्रसन्न हूँ। अतः मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए अपने अंश से कश्यप के वीर्य में प्रवेश करके तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करूंगा। अब तुम कश्यप प्रजापति को मेरा स्वरूप समझकर उनकी सेवा करो। इस गुप्त रहस्य को किसी के सम्मुख प्रकट न करना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अदिति यह ज्ञात कर कि भगवान मेरे गर्भ से अवतार लेंगे, कश्यप जी की सेवा करने लगी। कश्यप जी ने अपने योग बल से इस रहस्य को समझ लिया था और अपने में भगवान का अंश प्रविष्ट समझकर तपस्या के द्वारा चिर संचित वीर्य का अदिति में आधान किया। यह रहस्यमय भेद ब्रह्मा जी को मालूम हो गया। तब उन्होंने इस प्रकार स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान, आपकी जय हो। आप त्रिगुणमय हैं, आपको मेरा नमस्कार है। तीनों लोक आपकी नाभि में स्थित हैं। आपका वैकुंठ धाम तीनों लोकों से परे है। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ।